आज हम लोग जूलॉजी सेक्शन के अंडर में डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कितने स्टेप्स में होता है, कितने चरणों में होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने इसे 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 चरणों में बांट दिया। फर्स्ट है इंजेशन, नेक्स्ट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन या एक्सक्रिएशन। पहला है इंजेशन। मेनली इंजेशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड इन आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, यानी कि माउथ के अंदर फूड को इंटर करना। किसकी मदद से? हाथ की मदद से। अब यहां पे देखो थोड़ा सा डिफरेंसेस है हायर एनिमल्स में और लोअर एनिमल्स में। सारे एनिमल्स तो हाथ की मदद से फूड इंटर नहीं करता माउथ के अंदर। कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो डायरेक्ट माउथ से खाना खाता है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो बॉडी के किसी भी पार्ट से फूड को इंटर कर लेता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से बॉडी के अंदर फूड को इंटर कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर एनिमल्स में हमारी बात आती है तो हम हाथ की मदद से फूड को माउथ के अंदर इंटर करते हैं। मेनली खाना खाने को इंजेशन बोला जाता है। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, अब देखो जब हमने फूड को इंटर किया तो अब उस फूड का डाइजेशन होगा, यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन में उस फूड को तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, उसको पचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं वो जटिल फूड है, वो जटिल पदार्थ है, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए उसका डाइजेशन होगा, उसे तोड़ा जाएगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। चाहे हम हो या कोई भी एनिमल्स हो, सारे एनिमल्स के अंदर फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए उसे ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसे तोड़ा जाएगा, उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। अब जब डाइजेशन हो गया, यानी कि फूड को तोड़ दिया गया, उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उस सिंपल सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी है, यानी कि जो हमने फूड लिया था उसके अंदर जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, मिनरल्स, विटामिन है, प्रोटीन है, फैट्स है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, एनर्जी बिल्डिंग सब्सटेंस है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन सारे सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होगा। तो मेनली एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यानी कि अब्सॉर्प्शन, और ये एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा। ठीक है, हाँ, कुछ लोअर एनिमल्स है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की मदद से होता है, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जो वाटर है, उसकी मदद से होता है। लेकिन अगर हायर एनिमल्स की बात है तो हायर एनिमल्स के अंदर ब्लड के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एसिमिलेशन। अब जब सारे सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो गया तो अब उसको सेल के अंदर, जहां पे जिस सब्सटेंस का रिक्वायरमेंट है, जहां पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जहां पे मिनरल्स, विटामिन्स की जरूरत है, मिनरल्स, विटामिन्स पहुंचा दिया जाएगा, जहां पे ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि सेल के अंदर जहां पे जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उस चीज को वहां पे हैंड ओवर कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे सपोज कि माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज की जरूरत है तो वहां पे फैट को तो नहीं पहुंचाया जाएगा, ग्लूकोज को ही पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट है इजेशन, यानी कि एक्सक्रिएशन। अब जब हमारे बॉडी के अंदर फूड को हमने इंटर किया था तो फूड का डाइजेशन हुआ, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दुनिया के किसी भी सब्सटेंस को अगर हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसी और रूप में बदलेंगे, तो उससे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बेकार चीजों का भी फॉर्मेशन होगा। तो हमारे अंदर भी जब फूड का, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा गया, कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन हुआ, तो उस कॉम्प्लेक्स फूड के डाइजेशन के बाद उससे कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बना, यानी कि कुछ बेकार चीजें बनी,
जैसे वहां पे यूरिया बनेगा, वहां पे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टूल बनेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, इन सारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा, निकाला जाएगा। उसी को बोलते हैं इजेशन या एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब देखो हमारा थ्योरी है, सारे का थ्योरी लिखवा दिया है, आप लोग इसको घर पे देख लेना। ठीक है, और थोड़ा एक दो बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एराइज करूंगा मैं इससे क्वेश्चन एनी हाउ मैं एराइज करूंगा, पूछूंगा। ठीक है, फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन इज द कंजप्शन ऑफ ए सब्सटेंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। In animals, it normally is accomplished by taking in the substance through the mouth into the gastrointestinal tract, such as through eating or drinking. In single-celled organism, ingestion can take place through taking the substance through the cell membrane. Single-celled organism किस टाइप से इंजेशन करता है? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। किसकी मदद से करता है? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस योर बॉडी गोज थ्रू टू ब्रेक द फूड यू ईट इनटू सब्सटेंसेस दैट इट कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। चेविंग इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन बिकॉज योर teeth makes the food a small enough to swallow, यानी कि दांत फूड को क्रश करके उसे मुलायम कर देगा। उसे जो सॉलिड फूड हमने लिया उसको हमारा दांत क्रश करेगा, उसे तोड़ेगा और उसको और आसान बना देगा, यानी कि डाइजेशन में और आसान बना देगा। क्योंकि जब तक उस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा नहीं जाएगा, उसको क्रश नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे इंटेस्टाइन के अंदर या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आसानी से उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, पाचन नहीं हो पाएगा। तो मेनली जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था उसे सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट दांत यानी कि टीथ उसे क्रश करेगा, उसे तोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। During the process of absorption, nutrients that come from the food, including carbohydrate, proteins, fats, vitamins, and minerals, pass through channels in the intestinal wall and into the blood stream. The blood works to distribute through nutrients to the rest of the body. अब देखो, एब्जॉर्प्शन में पहले ही बताया कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन हुआ और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स, विटामिन्स है, फैट्स है, ग्लूकोज है, उन सब का एब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाएगा और बॉडी के अंदर जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जरूरत है, वहां पे हैंड ओवर कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जितना भी सब्सटेंस था उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्प्शन हुआ और एब्जॉर्प्शन करके इसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, सेल्स को ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि अब जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स या फिर जितने भी सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस सेल्स के अंदर पहुंच गया। अब इसका हर एक पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए या फिर ग्रोथ करने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे सपोज कि मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, प्रोटीन को कहा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, सपोज कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि जैसे हम लोग चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज किया जाएगा। ठीक है, बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा। अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। फाइनली है इजेशन।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बेकार चीजें हैं, आफ्टर डाइजेशन जो बेकार चीजों का फॉर्मेशन हुआ, एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रेट किया जाएगा, उसी को बोलते हैं इजेशन या फिर एक्सक्रिएशन। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस?